Good morning, my dear potential learner. Today I am going to start new topic. The name of this topic of Indian मानसून. मानसून पे जाने से पहले हम लोग इस चीज़ का अध्ययन करेंगे मानसून किसको कहते हैं. देखिए, मानसून, द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड. मानसून जो शब्द है वह अरबिक भाषा से ली गई है, जिसे मानसून विच लिटरेरी मीन्स सीजन, जिसका साहित्यिक अर्थ क्या होता है? साहित्यिक अर्थ होता है सीजन, ऋतुएं. मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्स. मानसून जो होता है वह रिवर्स करता है, रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर. मानसून जो होता है और रिवर्सल मीन्स होता है विपरीत. विपरीत क्या करता है? वह विपरीत आपका उस चीज़ को करता है, विपरीत दिशा में आता है. ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ द ईयर कहते हैं. अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे. देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है इंडियन मानसून, यही टॉपिक है, इसी पे हम लोग अध्ययन करेंगे. जैसे इंडियन मानसून होता है भारतीय मानसून. इंडियन का भारतीय होता है मानसून. ठीक है, भारतीय मानसून के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. भारतीय मानसून है क्या और इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए, द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड. मतलब यह कहने का अर्थ है भारत की जलवायु जो मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है. विंड मीन्स पवन, पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है. ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिकल टाइम्स, ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले नाविक देखिए, फर्स्ट दे हैव नोटिस दैट द फेनोमिना ऑफ द मानसून दे हैव बेनिफिटेड द रिफल्स ऑफ द विंड. भारत में जितने भी नाविक आए उन लोगों ने क्या किया कि मानसून की दो विभिन्न प्रकार की फेनोमिना है, आपदाएं हैं, उसके बारे में बताया. और उन लोगों ने यह कहा कि द बेनिफिशियल फ्रॉम रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम के लिए क्या बेनिफिशियल है. दे केम बाई सेलिंग शिप्स, वे लोग जहाज से आते थे. एट द मर्सी ऑफ द विंड अर्थात जो हवा की दया होती थी उसके माध्यम से. द अरब्स जो होते थे, हु हैड आल्सो कम टू इंडिया, अरब्स लोग भी भारत आए. किस लिए भारत आए? ट्रेडर्स, व्यापार करने के लिए. नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून. उन लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? मानसून रख दिया. अर्थात ट्रेडर लोग जो आए, अरब के लोग आए, उन्हीं लोगों ने उनका नाम मानसून रख दिया. तभी से इसको अरब शब्द से उत्पत्ति कही जाती है. ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखिए, अब हम लोग देखेंगे द मानसून आर एक्सपीरियंस इन द टॉपिकल एरिया. मानसून को हम लोग क्या करते हैं? टॉपिकल एरिया. टॉपिकल मीन्स होता है पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं. तो टॉपिकल एरिया एंड रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ. यह मतलब माना जाता है मानसून का जो प्रभाव है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच होता है. 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण में. और इसके बाद बोला जा रहा है कि टू अंडर साइड्स ऑफ नॉर्थन ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. और इसको समझने के लिए हम लोग को विभिन्न तथ्यों को अध्ययन करना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोग को पहला तथ्य अध्ययन करना पड़ेगा. देखिए, पहला क्या है? द डिफरेंट हीटिंग्स एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. देखिए, लैंड एंड वाटर डिफरेंटियल मीन्स होता है भिन्नता. ठीक है, यह बताया जा रहा है कि जो हीटिंग एंड कूलिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, ओके, और ए सी है, सपोज दैट. अब ए लैंड हो गया, ए सी हो गया. अब क्या होता है? हवाएं जो होती हैं हमेशा हाई से लो की तरफ जाती हैं, हाई लेवल टू लो लेवल. जैसे यहाँ पे लो लेवल, ठीक है, हाई टू लो लेवल की तरफ जाती हैं हवाएं. ऊंचाई से हमेशा, देखो पानी भी हमेशा ऊंचाई से
नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पानी कम होता है उसी तरफ भागता है, ढालू की तरफ। ठीक इसी प्रकार हवाएं भी, विंड भी जो होती हैं हाई टू लो लेवल की तरफ जाती हैं। लेकिन ये कहा था जो लैंड है वह बहुत जल्दी ठंडा मतलब गर्म हो जाता है और गर्मी बहुत अधिक होता है। जैसे सूर्य की प्रकाश जब सनलाइट पड़ती तो वह हीट हो जाता, और हीट हो जाने के बाद पानी क्या होता, इवोपरेट हो जाता। लेकिन समुद्र के पानी को हीट होने में समय लगता है, रिक्वायर्ड मोर टाइम, समय लगता है, क्योंकि हमेशा हाई टू लो जाता है, ये हाई होता है, हाई लो तो जाता प्रेशर होता है, तो इसीलिए इसमें ठंडा होने में, गर्म होने में समय लगता है। तो यही बोला द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड वाटर देखिए क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। लैंड मास में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है, ऑफ इंडिया, वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, और समुद्र की तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर का पानी कहाँ जाएगा, हाई प्रेशर का पानी लो प्रेशर में जाएगा, अर्थात समुद्र की जो भी उठेंगे वो जाएंगे कहाँ, जमीन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये तो हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर टॉपिकल कन्वर्सन जोन। कन्वर्सन जोन इसकी देखिए शॉर्ट फॉर्म है ITCZ, ITCZ जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल, आई मीन्स इंटर, टी मीन्स टॉपिकल, कन्वर्जन, सी मीन्स कन्वर्जन, ठीक है, जेड मीन्स जोन, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि इन समर ओवर द गंगा प्लेन्स दिस इज द इक्वेटोरियल थ्रो नॉर्मली पोजिशन अबाउट 5 डिग्री एन ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर जो होता है बीचों बीच जो रेखा होता है उससे क्या होता है 5 डिग्री एन होता, नॉर्थ की तरफ होता पोजीशन। इट इज़ आल्सो नॉन एट द मानसून थ्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून, अब हम आपको मैप के जरिए दिखा देते हैं। ये देखिए, अब ये आपका हो गया, मैप हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए बोल रहा है क्या, इसमें आपको बताया था कि 30 डिग्री मतलब 20 डिग्री, क्या 20 डिग्री आपका नॉर्थ की तरफ, 20 डिग्री जो है वह नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा था। तो 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो इंडिकेट कर रहा था, जैसे वो क्या बोला ICTZ कहाँ पे है, देखिए ये ICTZ यहाँ पे, ये आपका 30 है ना, 30 हुआ, ये इक्वेटर हुआ, देखिए ये इक्वेटर है। तो 30 डिग्री से क्या बोला 20 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 20 डिग्री 5 डिग्री एन गंगा प्लेन, ए वाला है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो ए आपका क्या हो गया, तो इस पोर्शन से जो इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पोर्शन से ये क्या हो, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर लाइन से गंगा प्लेन जैसे यहाँ से मान लीजिए 20 की तरफ गया, ठीक है। अब लेकिन ये देखिए हाई प्रेशर से पानी ऊपर जा रहा है, तो हाई प्रेशर से हवा ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यह बोल रहा है कि द पेजेंट ITC लाइन यही होती है, ए वाली, इसको ITC लाइन कहते हैं, ITC ए वाली लाइन, ठीक है। इसको मेडागास्कर से नीचे वाला लाइन ITC होता है, ओके। तो ITC लाइन पे क्या इंडिकेट कर रहा है, बोल रहा है इन समर द ओवर गंगा प्लेन लाइज इन द इक्वेटर जो है ए वाला है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से बोल रहा है कि 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाता है। फिर इसके बाद नॉर्मली पोजीशन ऑफ द इक्वेटर इट नॉन एज मानसून थ्रो द मानसून सीजन, और मानसून सीजन में दिखता है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया ITC। फिर आ जाइए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट बोला द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एट द 20 डिग्री ओवर द इंडियन ओशन इंटेंसिटी ऑफ द 20 डिग्री इंडियन एंड पोजीशन ऑफ द प्रेशर ऑफ इंडिया। मतलब यह कहने का अर्थ है कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से उत्तर दबाव क्षेत्र वाला
उच्च दबाव वाले क्षेत्र से होकर तीव्रता से भारतीय मानसून को प्रभावित होती है। अब आपको मैप में हम दिखाते हैं मेडागास्कर कहाँ है। देखिए ए वाला पोर्शन मेडागास्कर है, ठीक है, इसको मेडागास्कर कहते हैं। मेडागास्कर कहाँ क्या बताया कि मेडागास्कर बताया हिंद महासागर में, इसको मेडागास्कर कहते हैं, ठीक है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व वाला भाग लगभग 20 डिग्री, देखिए ये कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इससे ऊपर जाएगा तो 20 डिग्री, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से उच्च दबाव मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, होते हुए वह तीव्रता से कहाँ भारतीय मानसून को प्रभावित करता, मतलब इंडिया में जब प्रवेश करता है तो यहाँ के जो मानसून है उसको इफेक्टेड करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है, वह प्रभाव डालता है। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका द पेजेंस ऑफ हुआ। फिर इसके बाद आपका देखिए द तिब्बतन प्लेटो गेट्स इंटेंसियली heated during the summer, which result in the strong vertical air current and the formation of the low pressure over the plateau and about 9 sea level। मतलब यह कहने का अर्थ है कि ग्रीष्म काल, जैसे यह कहा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हुआ था। तिब्बत का जो पठार है वह गर्मी में बहुत अधिक गर्म हुआ है, और गर्म होने का कारण क्या, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्लेटोज होते हैं, पठार होते हैं, पठार के ऊपरी समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र क्या होता, ऊर्ध्वाकार वायु धाराएं तेजी से चलने लगती हैं और दबाव का निर्माण होता है, एक प्रेशर बन जाता है। जब चलने लगती हैं तो एक प्रेशर बन जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बता रहा है कि द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द समर। मतलब यह कहने का अर्थ है कि ग्रीष्म ऋतु में हिमालय की उत्तरी पश्चिमी जेट धाराओं, जेट स्ट्रीम मतलब स्ट्रीमित धाराएं होती हैं, दो धाराएं, ठीक है, तो जेट धाराएं क्या होती हैं, वह भारतीय प्रायद्वीप के उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता, पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता। ओके, फिर इसके बाद आइए यहाँ पे प्रभाव होता है। इसके बाद देखिए ये बताया गया है कि अपार्ट फ्रॉम द इट्स हैड बीन notice that changes in the pressure condition over the southern ocean and affect the monsoon normally क्या करता है, normally indicate the pressure of the affected the monsoon normally ocean experience high to wave, ठीक है, यह बताने का अर्थ है कि जैसे मानसून इसके अतिरिक्त जो होता है दक्षिण वाला महासागर के ऊपर दबाव की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को क्या प्रभावित करता है, जो चेंज होता है, चेंज भी यह करता है, यह प्रभावित करता है प्रेशर को, ठीक है, और इसको प्रभावित करता है प्रेशर को। तो इसके बाद एक कहा जाए सामान्यतः दक्षिण प्रशांत महासागर से होते, पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर से होते हुए, जब दक्षिण प्रशांत महासागर से होते हुए वह उष्णकटिबंधीय के पूर्वी भाग में जब प्रवेश करता है, पूर्वी भाग में जब एंटर करता है तो वह दबाव क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। जैसे पहले हाई रहेगा, हाई से कहाँ जाएगा, लो की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाता है। ऑलवेज आप देखते हैं कि पानी कहाँ ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है, जहाँ लोवेस्ट रहता है वहीं कवर होता है। अगर आप कहीं डिग है तो उसमें से थोड़ा पानी निकाल दीजिए तो फिर वहाँ से पानी बह के ठीक उसी तरफ आएगा, फ्लोइंग करते हुए उसी तरफ आएगा, ठीक है, तो निम्न दबाव की तरफ आता है और निम्न दबाव की तरफ आता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में क्या होता है कि जो वायु दबाव वह विपरीत हो आती है और पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में, जो पूर्वी महासागर होती है और हिंद महासागर की तुलना में निम्न दबाव क्षेत्र बन जाता है, और दबाव की अवस्था में यह नियमकालीन परिवर्तन दक्षिण दोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कंपेरिजन अगर किया जाए तो पीरियाडिक प्रेशर जो होता है इसमें देखिए कंडीशन ऑफ नॉन एज साउथर्न
ऑसिलेशन कहते हैं, उसे ही हम लोग साउथर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। और साउथर्न ऑसिलेशन द डिफरेंट प्रेशर्स ऑफ ताहिती पैसिफिक ओशन एंड द डार्विन इन द नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया इन कंप्यूटर्ड ए प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। यह कहा जाता है कि जैसे विपरीत दबाव होता है तो दबाव के दौरान वो क्या बनते हैं, एक प्रेशर बनाते हैं, और उस प्रेशर के ऊपर उसके बाद परिवर्तन हुआ था। तो डार्विन और उत्तरी, जो डार्विन होता है, और यहाँ देखिए दो डार्विन है, ठीक है, डार्विन यहाँ देखिए, ओके, डार्विन हुआ, डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिसको प्रशांत इंडियन ओशन में, ठीक है, के दबाव के का अंतर की गणना की जाती, मानसून की तीव्रता का अनुमान लिया जाता है। जैसे यह अनुमान किया, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, यह भविष्यवाणी की जाती है, अनुमान लगाई जाती है कि कंप्यूटर से कि कितनी उसकी तीव्रता थी, क्या थी, ठीक है। फिर इसके बाद दक्षिण के आपके ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मानसून होता है। फिर द प्रेशर ऑफ वेवरेज द मानसून, ये उसकी विशेषता होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक गर्म धाराएँ, जल धारा, हॉट गर्म जल धाराएँ बहती हैं दो पेरू की ठंडी धाराओं के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 मीटर। देखिए IN इल नीनो है, ठीक है। तो इल नीनो का क्या, इसको एल नीनो भी बोल सकते हैं, एल नीनो, ठीक है। इसे या होता है एल नीनो, यह क्या है, यह दक्षिणी ऑसिलेशन के से जुड़ा हुआ भाग है। और इसमें क्या होता है, गर्म जो जल धारा, समुद्र की जो गर्म धाराएं होती हैं, और जो पेरू की जो ठंडी धाराओं के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होके बहती है। यह कहाँ से बहती है, फ्लोइंग फास्ट ऑफ द कास्ट फ्लो द पेरुवियन करंट, पेरू तट से होके बहती है, कब, 2 या 5 साल में, ठीक है। फिर इसके बाद इसको यह कहा गया है कि यह परिवर्तन एल नीनो से है, इसलिए इसे हम लोग इनसो या एलिनो कहा जाता है। जैसे नीचे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया, क्या दिया गया है कि एलिनो जो ठंडी पेरू धारा, ठंडी मतलब एकदम कोल्ड, ठंडी पेरू जल धारा के स्थान पर अस्थायी होती है, अस्थायी मतलब अनसर्टेन होती है, और तो गर्म धाराओं के विकास में एलिनो का नाम दिया गया है। इन एलिनो जो स्पेनिश शब्द है, यह जो क्या है, यह एक स्पेनिश शब्द है। एलिनो इज ए स्पेनिश वर्ड जिसका अर्थ होता है बच्चा, या जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है उसको कहते हैं बच्चा, या बेबी क्राइस्ट को जो व्यक्त करता है, क्राइस्ट जो जन्म लेता है उसको कहते हैं, ठीक है। और यह भी बताया गया क्योंकि यह धारा जो होती है वह क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है, जैसे नहीं ईसा मसीह के दिन, ठीक है। तो उसी समय से यह फ्लोइंग होना शुरू होती है, और फ्लोइंग होना शुरू होती है, और जब शुरुआत हुई तो इसी को एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह पर तापमान बढ़ा देती है, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। और इसके बाद कर देने के बाद व्यापारिक जो ट्रेड विंड होती हैं, व्यापारिक विंड जो होती हैं वह क्या हो जाती हैं, वह स्थिर हो जाती हैं, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। यू रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे ऑफलाइन होमवर्क। यू राइट अबाउट एल नीनो and IT. First you write about El Nino and second you write ITCZ. Okay, see you again next video.